डीआईओएस ऑफिस में कौन सा तंत्र चल रहा है, समझ से परे है। डीआईओएस ने अफसर का कमरा एक बाबू को दे दिया और एडीआईओएस 1 महीने से अधिक समय से मारे मारे फिर रहे हैं। दरअसल डीआईओएस ऑफिस में 3 एडीआईओएस हैं। 2 एडीआईओएस को बैठने के लिए बकायदा कुर्सी और अलग रूम है, लेकिन तीसरे एडीआईओएस अपने ऑफिस के लिए ही भटक रहे हैं। कहीं डीआईओएस ऑफिस में जाकर बैठ जाते हैं तो कभी एडीआईओएस ऑफिस में और कभी जीआईसी में बने अपने पुराने ऑफिस में बैठकर समय गुजारते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि एडीआईओएस नवीन सिरोही कभी जीआईसी में अपने पुराने ऑफिस तो कभी डीआईओएस ऑफिस में दूसरे एडीआईओएस को अलॉट रूम में बैठे हैं। लंबे समय तक जीआईसी बेगमपुर रोड मेरठ में पीटीआई रहे नवीन सिरोही को शासन ने प्रोन्नत करके एडीआईओएस बना दिया। 27 सितंबर को नवीन सिरोही ने डीआईओएस ऑफिस में ज्वाइन भी कर लिया। वो दिन और आज का दिन है। उन्हें ऑफिस के लिए कमरा ही नहीं दिया गया। ऑफिस के साथ उन्हें अभी तक कोई जिम्मेदारी भी नहीं दी गई। जब डीआईओएस राजेश कुमार से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन कमरा और काम नहीं मिलने से व्यथित एडीआईओएस ने अपनी व्यथा साझा की। उन्होंने बताया कि एडीआईओएस का कमरा एक लिपिक को अलॉट कर रखा है अपने लिए। ऑफिस के लिए वो कई बार डीआईओएस से कह चुके हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अब उन्होंने जेडी को इस संबंध में लेटर लिखा है। आप एडीआईओएस नवीन सिरोही से खुद सुनिए उनकी व्यथा। आप किस तरह से कुछ भी चूक नहीं है। जरा सी करूँ बस थोड़ा नहीं, इसमें ये नो कमेंट बिल्कुल। शासन से जारी हुआ उसका आदेश, शासन ये पॉलिसी मैटर है कुछ नहीं और क्या। शासन के द्वारा मुझे यहाँ पर डीआईएस कार्यालय मेरठ में एडीआईएस के पद पर भेजा गया है। मैंने 27 सितंबर 2025 को यहाँ पर बतौर एडीआईएस ज्वाइन कर लिया, मगर 27 सितंबर से लेके आज तक मुझको डीआईएस कार्यालय में डीआईएस महोदय से अनेकों बार मौखिक निवेदन करने के बाद भी मुझे एडीआईएस के लिए जो आरक्षित कक्ष है वो मुझको नहीं दिया जा रहा। एडीआईएस के लिए जो आरक्षित कक्ष है उस कक्ष में हमारे डीआईएस साहब के बहुत करीबी उनके चहेते जो बाबू हैं, जो लिपिक हैं, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं जी कई वर्षों से। वो उस कमरे को उनसे नहीं छुड़वाना चाहते। बिल्डिंग का जो लेआउट प्लान है गवर्नमेंट का डीआईएस कार्यालय का, उसके अंदर 3 कक्ष एडीआईएस के लिए आरक्षित हैं, 1 कक्ष डीआईएस के लिए आरक्षित है। तो एक कक्ष में डीआईएस साहब बैठे हुए हैं, 2 कक्ष में एडीआईएस बैठे हुए हैं, मगर जो तीसरा जो एडीआईएस के लिए जो रूम जो कक्ष है वो आवंटित है, मतलब जो आरक्षित है, उसको मुझे आवंटित नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं इधर उधर कभी उस कमरे में बैठ, कभी वहाँ बैठ, कभी वहाँ बैठ। डीआईएस साहब से निवेदन किया तो डीआईएस साहब ने कहा आपको जहाँ कहीं भी सीट खाली दिखाई दे वहाँ बैठ जाया करो। जब मैं ना हुआ करूँ तो मेरे ऑफिस में बैठ जाया करो, एडीआईएस ना हुआ करें तो उनके कमरे में बैठ जा करो। कोई दूसरी मैडम है एडीआईएस, उनके कमरे में बैठ जा करो, कभी प्रशासनिक अधिकारी कमरे में बैठ जा करो। और अगर कहीं भी जगह खाली ना मिले तो डीआईएस 2 का चार्ज भी चूंकि मेरे पास है, डीआईएस साहब ने कहा, तो डीआईएस 2 में जाके बैठ जाया करो। हाँ जी, चूँकि मैं यहाँ पहले जीआईसी में ही कार्यरत रहा हूँ, तो इसलिए अब चूँकि जीआईसी कैंपस के अंदर ही डीआईएस ऑफिस है, तो फिर मैं जब कहीं बैठने जगह नहीं मिलती तो फिर मैं पिछले विगत सवा माह से डीआईएस मतलब जीआईसी से रिलीव होने के बाद भी मैं जीआईसी में जिस कमरे में पहले बैठा करता था उसी कमरे में ही आकर के बैठ जाता हूँ। नहीं, अभी तक डीआईएस साहब ने मुझे किसी भी काम का कोई प्रभार, कोई दायित्व उन्होंने, कोई जिम्मेदारी उन्होंने मुझे नहीं दी जिसका मैं निर्वहन कर सकूँ। मैंने केवल हमारे मंडल के मुखिया हैं हमारे जेडी साहब, वही उन्हीं से मैंने कई बार मौखिक निवेदन किया था। अंतोगतवा फिर मैंने जो है उनको 27 तारीख को अक्टूबर को मैंने उनको एक अपना लिखित में प्रार्थना पत्र भी दिया है उसके संदर्भ में।